अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात हैं, हर दूसरा शख्स नकल मकानी के बारे में सोच रहा है ताकि वो अपने माली हालात बेहतर बना सके। जैसा कि आप जानते हैं, नकल मकानी के सिर्फ दो रास्ते हैं। एक तो आप सिंपल वीजा अप्लाई करके जा सकते हैं और दूसरा डंकी लगाकर। अगर आप वीजा अप्लाई करके बाहर जाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक बहुत बड़ी तादाद डंकी लगाकर जाने वालों की भी नजर आती है। हम आपको बताते चले कि अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे IOM के मुताबिक 2014 से अब तक तकरीबन 3 लाख से ज्यादा अफराद अमेरिका या यूरोपियन यूनियन में दाखिल होने की कोशिश में या तो हलाक हो गए या फिर लापता हो गए, जिनमें एक बहुत बड़ी तादाद भूख प्यास और स्मगलर गिरोहों के तशद्दुद से होने वाली मौत की है। और इसके अलावा कुछ लोग गहरे समुद्र में डूब के मर जाते हैं और इसी के साथ साथ कुछ लोग रेगिस्तान में लापता हो जाते हैं। डियर्स, डंकी के दौरान तारकीन वतन कई माह पैदल सफर करने के अलावा खतरनाक समुद्र रास्तों, घने जंगलात और सख्त मौसमी हालात का सामना करते हुए रेगिस्तान में से गुजरते हैं। आइए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि नकल मकानी के लिए दुनिया के खतरनाक तरीन रास्ते कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल मेडिटेरियन रीजन्स की, यानी कि खिता वस्ती बहर रूम। डियर्स, IOM की रिपोर्ट के मुताबिक खिता वस्ती बहर रूम तारकीन वतन के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन रूट है। अंदाजा है कि सन 2014 से लेकर अब तक शुमाली अफ्रीका से यूरोप पहुंचने की खातिर खिता बहर रूम अबूर करने की कोशिश में तकरीबन 26,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। यह समुद्र अबूर करने की कोशिश अक्सर बेढंगी और जरूरत से ज्यादा लदी हुई कश्तियों में की जाती है, जिससे सफर और भी खतरनाक और मुमकिन तौर पर हलाकत खेज हो जाता है। यूरोप पहुंचने के लिए ज्यादातर लोग सफर का आगाज लीबिया और ट्यूनीसिया से करते हैं, जहां पर समुद्र में डूबने वाले अफराद के लिए एक अलग से कब्रिस्तान भी मौजूद है। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि यूरोपीय बॉर्डर एंड कोस्ट गार्ड एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि 2015 से लेकर अब तक इस रास्ते को अबूर करने की कोशिश करने वाले तकरीबन 6,30,000 अफराद को बचाया जा चुका है। डियर्स, बहर रूम के अलावा नकल मकानी के लिए अफ्रीकन रूट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। 2015 से लेकर अब तक डंकी लगाने वाले अफ्रीका में तकरीबन 13,000 से ज्यादा अफराद हलाक या लापता हो चुके हैं। कई अफ्रीकी तारकीन वतन के लिए यूरोप पहुंचने का ख्वाब अपने ही बरआज़म में एक सफर से शुरू होता है, जिसमें सहारा डेजर्ट को अबूर करने का एक तवील और सब्र आज़मा मरहला शामिल है। इस सहरा को अबूर करके ही शुमाली अफ्रीकी ममालिक तक पहुंचा जा सकता है। डियर्स, IOM का अंदाजा है कि 2015 से लेकर अब तक सहारा अबूर करने की कोशिश में तकरीबन 6,000 अफराद हलाक हुए हैं। और इसके अलावा सहारा डेजर्ट में ज्यादातर तारकीन वतन या फिर डंकी लगाने वाले अफराद की मौत सर्दी हकाइम और स्मगलरों के हाथों तशद्दुद से हो जाती है। गर्चे सहारा डेजर्ट क्रॉसिंग अफ्रीका में नकल मकानी का सबसे खतरनाक रास्ता है, लेकिन यह वाहिद जानलेवा रास्ता नहीं है। इसके अलावा अमेरिका और मैक्सिको के दरमियान मौजूद सरहद एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर्स। डियर्स, अमेरिका में पहुंचने वाले ज्यादातर अफराद का मकसद सिर्फ यहाँ पर आना नहीं, बल्कि ज्यादातर अफराद का मकसद यहाँ पर एक नए घर की तलाश होती है। ये खिता अपने सख्त जियोग्राफी की वजह से बहुत बदनाम है। तारकीन वतन या डंकी लगाने वाले अफराद सरहद के साथ साथ बहने वाले दरिया को अबूर करके ही अमेरिका में पहुंचते हैं, और इस खिते में ज्यादातर अमवात समुद्र में डूबने की वजह से ही होती हैं। IOM का अंदाजा है कि सन 2015 से लेकर अब तक इस खिते में 4300 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। इनमें 2600 से ज्यादा अफराद तो सिर्फ डूब के मर गए और बाकी भूख और प्यास की वजह से हलाक हुए। डियर्स, क्या आप जानते हैं कि 2020 से लेकर 2023 तक डंकी लगाने वाले हर 10 में से 4 अफराद का ताल्लुक एशिया से था। बरआज़म एशिया में भी डंकी लगाने के लिए कई अहम रूट्स मौजूद हैं, और गुज़श्ता 8 वर्षों में डंकी लगाने की कोशिश में तकरीबन 5500 से ज्यादा अफराद हलाक या लापता हो चुके हैं। इनमें से ज्यादातर मौत रोहिंग्या या बांग्लादेशी तारकीन वतन की हुई है, जो खलीज बंगाल या बहरा अंडमान अबूर करके करीबी ममालिक या फिर यूरोप पहुंचने की कोशिश में थे। इस सफर में उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मोहम्मद इलियास नामी 37 साला रोहिंग्या पनाहगज़ीर ने दौरान सफर कश्ती खराब होने पर इंडियन बहरिया के हाथों बचाए जाने के बाद AFP को बताया, हम भूखे थे, कुछ पी नहीं सकते थे क्योंकि पीने के लिए पानी ही नहीं था, खाना नहीं था, चावल नहीं थे, हम कुछ नहीं खा सकते थे, और हम समुद्र में ऐसे तकरीबन 1 माह तक रहे। और मजीद बताया कि दूसरे रूट्स की तरह यहाँ पर भी डंकी लगाने वालों को अक्सर इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोहों के हाथों इस्तेहसाल का सामना करना पड़ता है। डियर्स, एक और मुश्किल रूट ईरान और तुर्की के दरमियान का रूट है, जिस पर हिजरत में गुज़श्ता बरस अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के आने के बाद इजाफा देखा गया है। और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNHCR का कहना है कि ईरान और करीबी ममालिक में 20 लाख से ज्यादा अफगान अफराद बतौर पनाहगज़ीन रजिस्टर्ड हैं।
ڈیئرز اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے ڈیلی ہسٹری 2.0۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔